इस बात को मैं तुम्हें 500 की नोट पर भी लिख के दे सकता हूँ कि स्पाइडरमैन सिर्फ अमेरिका का ही नहीं दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है। इसका अंदाजा तुम इस बात से ही लगा सकते हो कि स्पाइडरमैन ही वो पहला सुपर हीरो था जो कि स्टूडेंट की प्रोटेस्ट में आया था। स्पाइडरमैन दुनिया का सबसे पॉपुलर ही नहीं सबसे प्रॉफिटेबल सुपर हीरो भी रहा है। कमाई के मामले में सारे सुपर हीरो इसके आगे फीके पड़ जाते हैं और स्पाइडरमैन एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो कि 2 स्टूडियोज का पेट पाल रहा है एंड वेरिएंट्स तो तुम्हें इसके आए दिन दिख ही जाएंगे। पर अब सवाल ये है कि स्पाइडरमैन इतना आइकॉनिक सुपर हीरो बना कैसे? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोगों की मदद करता है या फिर इसलिए कि ये दुनिया बचाने के लिए अपने प्यार तक को ठुकराने के लिए तैयार रहता है? तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि स्पाइडरमैन इतना पॉपुलर और इतना आइकॉनिक सुपर हीरो कैसे बन गया। बट उससे पहले हम 3000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो अब देखो अवेंजर्स पूरी दुनिया पूरे यूनिवर्स और यहाँ तक कि पूरे मल्टीवर्स को बचाते रहती है पर अपना स्पाइडरमैन अक्सर उन लोगों को बचाता है जिनकी कोई नहीं सुनता और यही बात उसे अलग बनाती है। चाहे न्यूयॉर्क का कोई भी गली मोहल्ला हो स्पाइडरमैन लोगों को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। खड़ा रहता है से ये मतलब नहीं है कि हमेशा खड़े ही रहेगा, वो झूलता रहता है या फिर चिपका हुआ होता है और इसके हमें मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। जैसे टोबी वाले स्पाइडरमैन ने एक बार बच्ची को आग से बचाया था। उस टाइम पर तो उसके पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे। एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन ने तो मैक्स को बचाया था जो आगे जाकर इलेक्ट्रो बन गया। फिर टॉम को भी हमने ऐसा कई बार करते हुए देखा है। एक और बात जो इसे बाकी सुपर हीरो से अलग बनाती है वो है इसका फनी नेचर। मतलब कि ये विलन से फाइट करते करते मजाक करते रहता है। इससे विलन्स का तो फोकस टूटता ही है, साथ में लोगों को भी ऐसा फील होता है कि वो सेफ हैं। मतलब उन्हें डर के माहौल में भी ऐसा लगता है कि सब ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा अल्टीमेट स्पाइडरमैन का। क्या तुम लोगों ने ये नहीं देखा? वही यार जो डिज्नी एचडी में आती थी। इसकी हिंदी में इतनी बढ़िया थी ना कि मैं क्या ही बोलूं। और इसमें स्पाइडरमैन फोर्थ वॉल भी ब्रेक करता था जैसे डेडपूल करता है। एंड ऐसा करने का रीजन तुम्हें पता है? देखो हम नेचुरली उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जो हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में हंसा सके और स्पाइडरमैन की यही क्वालिटी उसे लवेबल बनाती है। उसकी ये मजाक करने की आदत उसकी पर्सनालिटी नहीं उसकी पहचान बन चुकी है। तो तुम्हें पता ही होगा कि स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। मतलब स्पाइडरमैन एक मामूली सा लड़का है जो अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख और डर को झेल चुका है लेकिन फिर वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़ा होता है। मतलब स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम सेम हमारी तरह ही तो है। उसे भी पैसों की दिक्कत है, हमें भी पैसों की दिक्कत है। वो भी स्कूल और कॉलेज में ढंग से बात नहीं कर पाता, हम भी नहीं कर पाते। वो भी उल्टा लटक कर किस कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते, बस हम यही पीछे रह गए। और यही सारी चीजें स्पाइडरमैन को आयरन मैन जैसे सुपर हीरो से अलग बनाती है। अब तुम लोग ही बताओ तुम में से कितने लोग अरबपति हो? क्या तुम लोग सच में अरबपति हो? इसलिए हम सिर्फ उसे पसंद नहीं करते, उसके अंदर अपने आप को देखते हैं। तो इंस्पायरिंग बात यह है कि स्पाइडरमैन ने अपनी लाइफ में बार बार अपनों को खोने का दुख सहा है। उसके पास कई हजारों रीजंस है जिससे वो अच्छाई के रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते में चल सकता है। इसके बाद भी वो लोगों की मदद करता है बिना किसी पर्सनल रीजन के। लोग उससे इसलिए इतना ज्यादा इंस्पायर होते हैं। स्पाइडरमैन इतना तकलीफ सहने के बाद भी हमारे लिए इतना कुछ करता है तो हम क्यों नहीं? और यहाँ तक कि हर जनरेशन स्पाइडरमैन को अपने अलग अलग नजरिए से देखती है। जहाँ बच्चों के लिए वो एक आइडियल सुपर हीरो है जो हमेशा सही काम करता है और वही टीनेजर्स के लिए वो एक एक्शन और इमोशनल जर्नी की तरह है जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स को दिखाता है। और यहाँ तक कि अब तो बड़े एज वाले लोग के लिए भी स्पाइडरमैन आ चुका है, स्पाइडर नोआर। इन सब रीजंस की वजह से स्पाइडरमैन हर जनरेशन के लिए एक अलग ही इंस्पिरेशन बनकर आता है। वैसे क्या तुम्हें याद है कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में एक डायलॉग था जो था एनीवन कैन वेयर द मास्क। यानी स्पाइडरमैन बनना सिर्फ पीटर पार्कर तक ही लिमिटेड नहीं है, कोई भी स्पाइडरमैन बन सकता है। मैं, तुम और यहाँ तक कि मोदी जी पर सिर्फ मास्क पहनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पाइडरमैन का फोकस सिर्फ उसके काम पर होता है ना कि उस काम से मिलने वाले फल पर। वैसे तो हर सुपर हीरो कुछ ऐसा करते हैं लेकिन स्पाइडरमैन के केस में ये थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि ये सबसे गरीब है ना। न्यूयॉर्क के बहुत से लोग उसे गलत समझते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमें नो वे होम में दिखाया गया था कि कैसे पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई थी और इतना सब होने के बाद भी वो लोगों की बातों को इग्नोर करता है और अपने काम पर लग जाता है। मतलब लोगों को फिर से बचाता है। वैसे अगर तुम स्पाइडरमैन के जबरा वाला फैन हो तो तुम्हें ये डायलॉग तो याद ही होगा। ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये स्पाइडरमैन की पूरी पहचान है। और शायद ये लाइन सिर्फ स्पाइडरमैन पर ही लागू नहीं होती, ये उन हर लोगों पर होती है जिनके पास पावर्स है, चाहे वो सरकार हो या नेता। अब इतनी सारी बातें तुम लोगों ने सुन ली है तो अब ये भी जान लो कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को बनाया किसने है। वेल तो इस कैरेक्टर को 2 लोगों ने बनाया है, स्टैन ली एंड डिट्को। अब इन लोगों ने स्पाइडरमैन का कौन सा पार्ट बनाया है ये मुझे नहीं पता। अब स्पाइडरमैन के बनने के पीछे कई सारी कहानियां हैं लेकिन तुम ये वाली सुनो जो मैं बताऊंगा। स्टैन ली एक ऐसा सुपर हीरो बनाना चाहते थे जो बाकी सुपर हीरो से अलग हो।
ये ज्यादा रियलिस्टिक हो और कॉमिक बुक्स के रोल को तोड़ता हो। स्टोरी ये कहती है कि स्टैन ली कॉमिक बुक्स लिखना बंद करने वाले थे और स्क्रीन प्ले पर ज्यादा फोकस करने वाले थे, और उनकी वाइफ ने ये कहा कि अगर तुम ये सब बंद करने वाले ही हो तो क्यों ना तुम वो करो जो तुम करना चाहते थे। और स्टैन ली रूम में बैठकर अपना एक नया सुपर हीरो बनाने के बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें अचानक से एक मकड़ी दिखती है, और फिर उनके दिमाग में फट से आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसा सुपर हीरो बनाया जाए जो दीवार पर चढ़ता हो। और फिर वो अलग अलग नाम सोचने लगे, जैसे मॉस्क्यूटो मैन, इंसेक्ट मैन और यहाँ तक कि फ्लाई मैन भी, बट उन्होंने स्पाइडरमैन को फाइनल किया। और आज वो कैरेक्टर इतना ज्यादा आइकॉनिक बन चुका है कि स्टैन ली अगर ऊपर से भी देख रहे हो तो उन्हें प्राउड फील हो रहा होगा। तो अब वीडियो का एंड हो चुका है और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।